तो भूमिका ऐसी है कि बहुत सारे वीर योद्धा इकट्ठे हुए हैं, एक द्वंद्व युद्ध का लगा हुआ है, एक छोटी सी प्रतियोगिता है अपना बल प्रदर्शन की। तो उसमें एक महान योद्धा जिसका नाम कर्ण है वो भी लड़ने के लिए आया है और कर्ण अर्जुन से युद्ध करना चाहता है। तो कर्ण ललकारता हुआ सबको कह रहा है कि पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझमें तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अब वो अर्जुन को ललकारता हुआ कह रहा है कि अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वो आगे आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे, अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की मैं दूंगा तुमको पहचान। तब कृपाचार्य बीच में आते हैं और कृपाचार्य कर्ण को उसकी जाति पूछते हैं। तो कृपाचार्य किस तरीके से बीच में आते हैं? कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो, राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले गोई राज। तब कर्ण थोड़ा दुखी हो जाता है और दुर्योधन आके उसका हाथ बढ़ाता है और दुर्योधन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। फिर वो आगे कहता है कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का और वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते हैं केवल कायर और क्रूर। अब फिर से दुर्योधन आगे तारीफ करते हुए कह रहा है कि किसी ने नहीं देखा जब कर्ण निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया, सब लोग डर गए, कर्ण भले ही सूत्रपूत हो या श्रुपित चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। तो ये था रश्मि।